यारिस माइनो 4 सिलेंडर ये कार बनी है अमेरिका में। 1634 में ये कार भारत पहुंची। ओवरलैंड 4 सिलेंडर 1906 ग्रेट ब्रिटेन। पैकार्ड 8 सिलेंडर 1947। बुइक 8 सिलेंडर 1947। यह है वो खास विंटेज गाड़ियां जो आज भी मौजूद है महाराज जोधपुर के राजमहल में, उम्मेद सिंह भवन में। महाराज उम्मेद सिंह का भवन, जिसे आज उम्मेद सिंह पैलेस के नाम से भी जानते हैं। कभी सबसे बड़े राजपूताना के तौर पर माने जाने वाले जोधपुर के मारवाड़ राजा का ये पैलेस दुनिया में मौजूद चुनिंदा रिहायशी महलों में से एक है। ये मौजूद है राजपूताना शान की कहानी कहने वाले राजस्थान के जोधपुर में। इसे स्थानीय लोग चित्तर पैलेस भी कहते हैं, क्योंकि ये बना हुआ है यहाँ मौजूद चित्तर की पहाड़ियों पर। जोधपुर का लैंडमार्क ये पैलेस देश ही नहीं दुनिया भर में अपनी खास वास्तुकला और भव्यता की वजह से प्रसिद्ध है। यही वजह है कि ये पैलेस राजस्थान आए टूरिस्टों के लिए सबसे ज्यादा देखे जाने वाले हेरिटेज साइटों में से एक है। और हो भी क्यों नहीं, इसकी एक झलक ही काफी होती है लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए। यही वजह है कि पैलेस के पास हमेशा देशी विदेशी पर्यटकों की भीड़ लगी होती है। सामने दिख रही ये सड़क आपको सीधे पहुंचाती है वास्तुकला के उस नायाब नमूने तक। साफ सुथरी सड़क वहां तक पहुंचने से पहले ही आपको रोमांचित कर डालते हैं। रही सही कसर पूरी कर देता है चट्टानों पर बने सड़क का सर्पीला घुमाव। कहते हैं खत को देखकर ही पता चल जाता है खत का मजमून। ठीक वैसे ही जोधपुर में मौजूद इस पैलेस में घुसते ही दीदार हो जाता है पैलेस के ठीक बाहर मौजूद इन चमचमाती गाड़ियों का। पैलेस के बाहर मौजूद इन विंटेज गाड़ियों को रखा गया है बाहर से आए टूरिस्टों के लिए, और टूरिस्ट इन आलीशान खूबसूरत गाड़ियों को देखते ही समझ जाते हैं कि वे यहाँ राजसी आन बान शान के नमूनों के साथ इतिहास की कई दूसरी निशानियों से भी रूबरू होने जा रहे हैं। गाड़ियों को देखने के बाद पर्यटक रुख करते हैं पैलेस की तरफ। 90,000 वर्ग मीटर में फैले राजपूताना के इस शान शौकत पर नजर डालते ही बरबस उनके मुंह से कई विस्मयादिबोधक स्वर एक साथ निकलने लगते हैं। वाह, शानदार, अद्भुत और ना जाने क्या क्या जितना भी उन्हें आता है। पैलेस पर डाली गई नजरें हटने का नाम ही नहीं लेती। वो लगातार उसकी खूबसूरती को निहारते जाती हैं। समय थम जाता है, सांसें रुक जाती है, कदम स्थिर हो जाते हैं, हरकत करती है सिर्फ आंखें, कैद करती जाती है पैलेस के विहंगम भव्य रूप को, जो दिल की गहराइयों तक उतरते जाते हैं, यादों में बसते जाते हैं। काफी देर तक ऐसी स्थिति बने रहती है। उसके बाद अचानक याद आता है पैलेस के भीतर जाने का। जब वे पहुंचते हैं पैलेस के मुख्य द्वार पर तो उनकी बेसब्री और ज्यादा बढ़ चुकी होती है। टिकट घर से खरीदे गए टिकटों को दिखाते हुए लोग अंदर पहुंचते हैं। ये राह आपको सीधे ले जाती है पैलेस के उस हिस्से में जिसे म्यूजियम का रूप दे दिया गया है, जो यहाँ आने जाने वाले लोगों को अपने निर्माण की कहानी बताता है। पैलेस की कहानी शुरू होती है जोधपुर के महाराजा सर सरदार सिंह से। महाराजा सर सरदार सिंह के छोटे सुपुत्र थे महाराजा उम्मेद सिंह। बड़े भाई महाराजा सुमेर सिंह की मौत के बाद वे सत्ता में आए। 1918 में सत्ता में महाराजा उम्मेद सिंह की उम्र उस वक्त थी महज 16 साल। मारवाड़ के 36वें राठौर शासक के तौर पर उन्होंने शासन शुरू किया। सत्ता में आने के बाद उम्मेद सिंह ने अपने प्रजा के लिए काफी कुछ किया। अपने राज्य में उन्होंने कई ऐसे काम शुरू करवाए जिसका फायदा आम आदमी को मिलता, जिसमें हॉस्पिटल से लेकर स्कूल सब कुछ शामिल थे। 1920 में उन्होंने जोधपुर में रेड क्रॉस की स्थापना की। 1921 में स्थापना हुई अजमेर के प्रसिद्ध मेयो कॉलेज की। इसी दौरान 1921 में 11 नवंबर को उनकी शादी हुई। प्रजा की बेहतरी के लिए उन्होंने अंग्रेजी सरकार से भी मदद मांगने में कभी कोई संकोच नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि जब किसी की अच्छाई लेनी हो तो उसे बेशक लो, भले ही वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो।
दुनिया में हो रहे बदलाव को जानने के लिए उन्होंने दुनिया की सैर भी खूब की। दरअसल उनकी पढ़ाई विदेश में हो रही थी। अपने विदेश प्रवास के दौरान वहाँ मौजूद इमारतों को देख वे बेहद आकृष्ट हुए थे। इसी क्रम में उन्हें पता चला कि ये वास्तुकला एडवर्डियन आर्किटेक्ट के तौर पर जानी जाती है। वास्तुकला के इस विधा के सबसे बड़े फनकार थे हेनरी लैंकेस्टर। महाराजा ने उन्हें जोधपुर आने का निमंत्रण दे डाला। दरअसल ये महाराजा उमेद सिंह की एक दूरदर्शी सोच थी। जिस वक्त उमेद भवन का निर्माण शुरू हुआ उस वक्त जोधपुर अकाल की चपेट में था, इसलिए महाराजा उमेद सिंह ने पैलेस के निर्माण के लिए यही वक्त चुना ताकि लोगों को इससे काम मिल सके। ये बात सही साबित हुई। 18 नवंबर 1929 को महल की नींव चित्तर की पहाड़ी पर रखा गया। ये नींव महाराजा उमेद सिंह ने ही रखी। उसके बाद 3000 से ज्यादा लोगों के साथ हुआ इसका निर्माण। हेनरी ने इसकी डिजाइन एडवर्डियन स्टाइल में तो की, लेकिन राजपूताना शैली का पुट भी इसमें दिया। विश्व प्रसिद्ध मकराना के खान से संगमरमर लाया गया। राजस्थान की फेमस गुलाबी बलुआ और कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इस महल के निर्माण में सीमेंट या गारे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसमें पत्थरों को तराशने के बाद एक दूसरे से जोड़ने के लिए लॉक के सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। यानी पत्थरों को इस तरह तराशा गया है कि उनके एक सिरे पर मेल और दूसरे सिरे पर फीमेल जॉइंट तैयार हो जाए। ये सिरे आपस में आसानी से लेकिन बेहद मजबूती से फिट हो जाते हैं। इसी सिस्टम पर महल के हर हिस्से का निर्माण किया गया है। पत्थरों को लाने के लिए बाकायदा रेलवे ट्रैक बिछाया गया था। साल गुजरते रहे लेकिन काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार एक एक कर 10 साल पूरे हुए। हेनरी की मेहनत रंग लाती दिखने लगी। मेहरानगढ़ किले का विकल्प अपने निर्माण के अंतिम चरण में पहुंच गया था। आखिरकार वो वक्त भी आया जब पैलेस पूरी तरह बनकर तैयार हो गया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके भीतर के इंटीरियर बाकी थे। महल के बाहर पार्क भी तैयार हुआ। इन सब में लग गए करीब 15 साल, लेकिन उसके बाद जो चीज बनकर दुनिया के सामने आई वो अपने आप में दुनिया की बेहतरीन वास्तुकारी में से एक थी। उमेद भवन पूरी तरह तैयार हो गया। पैलेस का पूरा क्षेत्रफल 26 एकड़ है, जिसमें से करीब 3.5 एकड़ पर निर्माण कार्य मौजूद है, जबकि बाकी बचे हिस्से पर लॉन और पार्क विकसित किया गया। पैलेस का निर्माण इस तरह हुआ है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा 23 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। इसके मुख्य गुंबद की ऊंचाई 105 फीट है। ये पैलेस पूर्वी और पश्चिमी वास्तुकला का बेहतरीन सम्मिश्रण है। इसे बनाने में महाराजा का पूरा खर्च आया 94,51,565 रुपए। ये उस जमाने के लिए बहुत बड़ी रकम होती थी। महाराजा उमेद सिंह और इस पैलेस के निर्माण से जुड़ी सभी जानकारी तस्वीरों के माध्यम से मिलती है, जो मौजूद है यहाँ के म्यूजियम में। उनके बचपन की तस्वीर से लेकर पैलेस की नींव रखने तक, पैलेस के उद्घाटन से लेकर पैलेस में हुए पहले समारोह तक। यही नहीं, इसमें पैलेस के निर्माण से पहले तैयार की गई उस डिजाइन को भी रखा गया है, जिसके आधार पर हेनरी ने पैलेस का निर्माण पूरा किया। म्यूजियम के अंदर उमेद भवन पैलेस की अनुकृति भी मौजूद है, जिसकी मदद से पूरे पैलेस को देखा जा सकता है, उसकी वास्तुकारी को देखा जा सकता है। क्योंकि पैलेस का पूरा हिस्सा सार्वजनिक नहीं है, इसमें एक हिस्से को 5 सितारा होटल में तब्दील कर दिया गया है। इसका संचालन ताज ग्रुप कर रहा है। इस पैलेस का मालिकाना हक वसीयत के मुताबिक उमेद सिंह के पोते और महाराजा हरवंश सिंह के बेटे महाराजा गज सिंह के नाम है। पैलेस का निर्माण पूरा हुआ 1943 में। इसके निर्माण की खुशी और सन हेनरी के सम्मान में यहाँ एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ। क्रिसमस के समारोह पर इसमें उन्होंने रॉयल एयरफोर्स के अफसरों को भी न्योता भेजा। यहाँ इन घटनाओं को तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। महाराजा उमेद सिंह और इस पैलेस से जुड़ी कई दुर्लभ तस्वीरें यहाँ मौजूद हैं, जो दिखाती है कि महाराजा ने कितने अरमानों से इसका निर्माण कराया था। यहाँ विकसित किया गया म्यूजियम कई हिस्सों में है। पहले हिस्से में जहाँ तस्वीरों के माध्यम से उमेद पैलेस के निर्माण को दिखाया गया है, वहीं दूसरा हिस्सा खुद ये जीता जागता पैलेस है। इसकी बारादरी हो या बुर्ज या फिर इसकी खिड़कियाँ, हर तरफ दिखता है इसमें वास्तुकला का कमाल। इसके एक दूसरे हिस्से में पैलेस में इस्तेमाल में लाए जाने वाले सामानों को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें राज परिवार के इस्तेमाल में लाए जाने वाले कई तरह के बर्तनों, क्रॉकरी और उनके डाइनिंग फर्नीचर तक शामिल हैं।
यहीं पर मौजूद एक दूसरे हिस्से में कुछ ट्रॉफी रखी गई हैं। ये पोलो खेल में जीते हुए ट्रॉफी हैं। उमेद सिंह पैलेस का निर्माण यूं तो इस तरह से किया गया है कि हर कोने से खूबसूरत और आकर्षक लगे, पर पैलेस का वो हिस्सा जहां टूरिस्ट जरूर आते हैं वो है पैलेस का आंगन। ये हिस्सा उसके मुख्य गुम्बद के ठीक पास है। इस आंगन में एक सीध में बने पिलर्स बरबस ही सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। आंगन के दोनों छोर पर मौजूद ये पिलर का इस्तेमाल बतौर लैंप पोस्ट या कबूतरों को बैठाने के लिए किया जाता था। इन्हीं पिलरों के बीच मौजूद बेंचों पर बैठकर इस महल के सबसे बेहतरीन हिस्से को निहारा जा सकता है। लोग यहाँ आते हैं और इन पर बैठकर तस्वीरें खिंचवाने लगते हैं। इस महल में कुल 347 कमरे मौजूद हैं, जिसमें से एक बड़े हिस्से में होटल मौजूद है, जबकि कुछ हिस्सों को बतौर ऐतिहासिक धरोहर आम जनता के लिए खोल दिया गया है। उमेद सिंह भवन का नाम उमेद पैलेस किया गया उनके इंतकाल के बाद। राठौर राजघराने के अंतिम महाराजा के तौर पर उन्होंने अपनी पारी खेली 1947 तक। 9 जून 1947 को उनकी मृत्यु हो गई। देश को आजादी मिलने के महज 2 माह पहले। उनकी मौत के बाद महाराजा हनुमंत सिंह इस राजघराने के अगले वारिस के तौर पर महाराजा उमेद सिंह के नाम को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन देश के आजाद होने के बाद उन्होंने अपनी रियासत को लोकतंत्र के साथ जोड़ लिया। उन्होंने अपनी राजशाही छोड़ भारत गणराज्य में मिलने का फैसला किया। आज उमेद पैलेस का स्वामित्व उनके बेटे महाराजा गज सिंह के हाथों में है। अपने दादा महाराजा उमेद सिंह और पिता महाराजा हनुमंत सिंह के विचारों को वे अपने इस राजमहल के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इतिहास की झलक दिखाने वाले, इतिहास बताने वाले इस पैलेस को आम जनता के लिए खोल दिया गया। महाराजा गज सिंह ने ही इस महल की भव्यता और महत्व को बरकरार रहने के लिए इसके हिस्से को बतौर होटल के संचालन की मंजूरी दी, जबकि दूसरे हिस्से का इस्तेमाल राज परिवार अपने रहने के लिए करता है। तीसरे हिस्से को आम नागरिकों के लिए छोड़ दिया गया है, जिसमें म्यूजियम चलता है, जो बताता है इस महल के शानदार और भव्य इमारत के साथ इस राजघराने की कहानी को।